नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितर पक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। जब कोई मर जाता है तो वह अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए पितर बन जाता है। दोस्तों, इस साल यानी कि 2022 में पितर पक्ष आज यानी कि 10 सितंबर से शुरू होकर 25 सितंबर तक मनाया जा रहा है। दोस्तों, इस दिन हम अपने पितरों को बहुत ही श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। दोस्तों, अश्विन कृष्ण पक्ष की पहली से अमावस्या तक यानी एक पक्ष को पितर पक्ष कहा जाता है। इस दिन लोग अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों के नियमों के अनुसार धार्मिक स्थलों पर जाकर उनके लिए यानी पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध और दान आदि करते हैं। दोस्तों, पितरों का श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वे अपने वंशजों को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। ऐसा माना जाता है कि पितरों के आशीर्वाद से हमारे जीवन में आने वाली हर एक बाधाएं हमसे दूर हो जाती है और हमारा जीवन सुखमय बना रहता है। पक्ष हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा से शुरू होकर 15 दिनों तक चलता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन हमारे पूर्वज इस पृथ्वी पर कौवे के रूप में आते हैं। शास्त्रों के अनुसार पिंडदान और ब्राह्मणों का भोज को भोग लगाकर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध में ब्राह्मणों को आदर पूर्वक आमंत्रित करना चाहिए और पैर धुलाकर उन्हें आसन पर बिठाना चाहिए। के बाद ब्राह्मणों को पंचवली भोजन कराना चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से हमारे पितर हम पे प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में आ रही सभी कष्टों को हमसे दूर करते हैं। दोस्तों, पूर्वजों को अर्पण करने का अर्थ है उन्हें जल देना। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितर पक्ष का अपना अलग सा महत्व होता है। यह प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। ऐसा माना जाता है कि इन 15 दिनों में हमारे पितर हमारे इस धरती पर आते हैं और हमें सुख और समृद्धि का वरदान देते हैं। इस दौरान हमें दान और पुण्य करना ही चाहिए। ऐसा करने से पितर हम पे बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में आ रहे सभी तरह के कष्टों से हमें मुक्ति में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पितर पक्ष के शुभ अवसर पर पितर पक्ष की कथा सुनेंगे, तो हमारे साथ बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई फरमाइश है, कोई कथा और कहानी सुनने की इच्छा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज के पितर पक्ष की कथा, लेके भगवान विष्णु का नाम। पितर पक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितर पक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपने शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं,
किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलावे पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उनके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चे को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताईं। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितर पक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। इस तरह दोस्तों, पितर पक्ष के दिन पितर पक्ष की कहानी सुनने से हमारे पितर हमसे प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में आ रही सारे कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि पितृ अत्यंत दयालु तथा कृपालु होते हैं। वह अपने पुत्र पौत्रों से पिंडदान व तर्पण की आकांक्षा भी इसलिए रखते हैं ताकि उन्हें मन भर कर आशीर्वाद दे सके। श्राद्ध तर्पण से पितृ को संतुष्टि मिलती है। पितृगण प्रसन्न होकर संतान सुख, धन धान्य, विद्या, राज सुख, यश, कृति, पुष्टि, शक्ति, स्वर्ग एवं मोक्ष तक प्रदान करते हैं। लेकिन वे इतने नाजुक होते हैं कि छोटी सी गलती उन्हें आहत कर देती है। वे अपनी अपेक्षा से रूठ जाते हैं। अगर वे देखते हैं कि उनके वंशज सामाजिक बुराई में लगे हैं, बैर, क्रोध, नशा या अपशब्द से वे कुपित हो जाते हैं और शाप देकर जाते हैं। अतः ध्यान रखें कि ऐसा कोई काम ना करे जो उन्हें दुखी करे।